नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब आपको दिखाते हैं सोनम का दृश्य। जी हां, सोचिए वो मंजर कितना भयानक होगा जब कातिलों ने राजा रघुवंशी की गर्दन पर दांव से वार किया था, वो भी एक नहीं दो बार। तब इस मंजर को सोनम ने अपनी आंखों से देखा था। इसका खुलासा 790 पन्नों की उस चार्जशीट में हुआ है जिसे मेघालय पुलिस ने अदालत में पेश किया। सोनम ने न सिर्फ कातिलों को मर्डर का ऑर्डर दिया था, बल्कि उसने इस खूनी मंजर को अपनी आंखों से होते देखा भी। राजा को मरते हुए देख सोनम अपने अधूरे ख्वाब को पूरा होते हुए देख रही थी। आखिर क्या है सोनम का दृश्यम, रिपोर्ट देखिए। राजा की मौत का मातम, बहुत खुश हुई थी सोनम। कातिलों को दिया ऑर्डर, सोनम के सामने ही मर्डर। राजा तड़प तड़प कैसे मरा, सोनम ने सब सामने देखा। राजा के परिवार से धोखा, चार्जशीट में नया खुलासा। सोनम को बचाएगा भाई, फांसी के लिए होगी सुनवाई। राजा हत्याकांड में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी के गुनाह का काला चिट्ठा चार्जशीट के रूप में सामने आ चुका है। पुलिस ने सोनम को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है, लेकिन पुलिस की 97 दिनों की तफ्तीश में जो बात सामने आई है उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है, और यह सच सोनम के गुनाह को बेपर्दा करता है। दरअसल 790 पन्नों के चार्जशीट में इस बात का विस्तार से जिक्र किया गया है कि राजा की हत्या के समय क्या सीन था, कौन कहां खड़ा था, किसने क्या किया। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया है कि राजा की हत्या सोनम के सामने की गई। शिलोंग पुलिस ने इस पूरे केस का नाट्य रूपांतरण किया था। उस समय भी जिस तरह कत्ल किया गया, उस सीन में सोनम को मौके पर ही रखा गया था। इसमें भी चार्जशीट जो भी अपने जो कोर्ट में पेश हुई है 790 पन्ने की चार्जशीट पेश हुई है। तो इसमें भी इसे जिस प्रकार से चार्जशीट बनाई गई है शिलोंग पुलिस द्वारा जो है, इससे तो हम लोग संतुष्ट वैसे हैं और हम लोग को यकीन भी है। तो जो चार्जशीट बनाई होगी भी है वो अच्छी चार्जशीट बनी होगी कि वो खुद चाहते हैं तो राजा को इंसाफ मिले। इस प्रकार से चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि तीनों कातिल विशाल, आकाश और आनंद जब थक गए थे तो उन्होंने हत्या से इनकार कर दिया था। तब सोनम ने उन्हें गुस्से से कहा कि मर्डर तो करना पड़ेगा। इसके बाद जब पहला और दूसरा बार राजा पर किया गया तो इस पूरे मंजर को सोनम सामने खड़े होकर देख रही थी। सोनम और राज ने राजा की हत्या के लिए एक ऐसी जगह को चुना जहां आमतौर पर कोई आता जाता ना हो। इसलिए सोनम राजा को हनीमून पर शिलोंग के उसी सेल्फी पॉइंट पर लेकर गई जहां घंटों की ट्रैकिंग के बाद ही पहुंचा जा सकता है। यहीं पर मौका देखकर राजा के कत्ल और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। सोनम को पूरा यकीन था कि जिस करीने से उसने हत्या की ये साजिश बुनी है उसकी परतें कभी नहीं खुलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि कातिलों ने हत्या के बाद तस्दीक की कि राजा की मौत हो चुकी। उसी के बाद शव को खाई में नीचे फेंका गया था, क्योंकि कातिलों को डर था कि कहीं राजा बच गया तो उनकी पोल खोल सकता है। इसलिए खाई में फेंकने से पहले ही मौत कंफर्म की गई थी। यकीन मानिए, जिस जगह को हत्या के लिए चुना गया था वहां का मंजर देखकर कोई भी दहल जाएगा और कोई भी यही कहेगा कि हनीमून पर भला यहां कौन आ सकता है। ये गहरी खाइयां दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि कैसे ऐसी साजिश रची गई कि यहां पर टूरिस्ट बहुत कम संख्या में आते हैं। यहां तक कि जो प्लानिंग रची गई वो चाहते तो सीधा रास्ता लेते जहां से तमाम टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन उन्होंने दुर्गम इन पहाड़ियों के बीच से खाइयों
के नीचे जाते जाते उस जगह को चुना जहां पर राजा को अगर मौत के घाट उतारा जाए तो किसी को कुछ भी सुनाई तक न दे, न राजा की चीख सुनाई पड़े और न ही राजा के कत्ल का राज किसी को पता चल सके। राजा को धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, सांसें चल रही थी। सोनम का इशारा मिलता है किलर्स को कि हिट हिम, इसे मार डालो, और उसके बाद धारदार हथियार जो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ की भाषा में उसे डाउ कहते हैं, और उसी से हमला किया जाता है राजा के पीछे के हिस्से में, सर के हिस्से में, और यहाँ पर जिसके बाद राजा अचेत हो जाता है। राजा की सांसें तब भी चल रही होती हैं। वह किलर्स के साथ वह हाथापाई करता है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन सोनम दूर से यह देखती रहती है कि उसके पति का कत्ल हो रहा है। अब चार्जशीट की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। यही वजह है कि राजा मर्डर केस की मास्टरमाइंड सोनम और बाकी 4 आरोपियों पर पुलिस ने हत्या का केस लगाया है। पुलिस के पास सोनम के खिलाफ इस केस में एक नहीं कई पुख्ता सबूत हैं, जिनका जिक्र भी पुलिस ने चार्जशीट में किया है। सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस फुटेज में सोनम को फोन पर किसी से चैट करते हुए देखा गया, जहां वो अपनी लोकेशन राज कुशवाहा को शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर सके। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स और मोबाइल फोन की लोकेशन डेटा बरामद की, जो हत्या की साजिश को साबित करते हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार। मेघालय पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तेजधार हथियार, खुखरी और अन्य सामान बरामद किया, जिसमें खून से सनी शर्ट, रेनकोट और फिंगरप्रिंट्स शामिल हैं। सोनम का कबूलनामा। पूछताछ के दौरान सोनम ने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की। होम स्टे से मिले सबूत। सोनम और राजा ने सोहरा के एक होम स्टे में अपना सूटकेस छोड़ा था, जिसमें मंगलसूत्र और अंगूठी मिली। सबूत मिटाने के सबूत। लोकेंद्र तोमर, बलबीर अहिरवार और शिलोम जिम्स सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार। इनमें सोनम का बैग जिसमें आभूषण, 5 लाख रुपए और मोबाइल फोन थे, जलाने का आरोप। गवाह और अन्य सुराग। एक गाइड की गवाही ने हत्याकांड का राज खोलने में मदद की। यही वो सबूत हैं जिनकी बिना पर मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का यह दावा है कि ये सबूत इतने पुख्ता हैं कि आरोपियों को सख्त सजा मिलने से कोई भी नहीं बचा सकता। यही वजह है कि राजा का परिवार लगातार आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। परिवार का ये मानना है कि आरोपी जो हैं उन्हें ऐसी सजा मिले कि कोई भी इस तरह का गुनाह करने से पहले भी उसके दिमाग में ये ख्याल ना आए। राजा रघुवंशी के परिजनों का आरोप है कि कभी सोनम से रिश्ते खत्म करने की बात करने वाला उसका भाई भी अब पलट गया है। उसके तेवर बदल गए। दरअसल सोनम का भाई गोविंद 11 जून को राजा रघुवंशी के घर पहुंचा था और रोते हुए दावा कर रहा था कि उसके परिवार ने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ दिए। दावा किया था कि वो खुद पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा। कि उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय है। लेकिन अब राजा के भाई विपिन का आरोप है कि गोविंद ने झूठ बोला और वास्तव में सोनम का बचाव करने के लिए वकील तक खड़ा कर दिया है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि अब उनका परिवार भी इस केस की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील की मदद ले रहा है। सोनम और राज जो है ये मुख्य आरोपी है और चार्जशीट द्वारा जो हमको मतलब जब मालूम पड़ा हुआ है उसमें भी ये क्लियर दिख रहा है, तो सोनम ने ही राजा को मरवाया है और सोनम ही मास्टरमाइंड थी मेन इसके अंदर। और उसके बाद भी जो है आज भी गोविंद के परिवार जो है आज भी चाहते ही है, तो सोनम जो है सोनम आज भी सही है। जब पुलिस बोल चुकी है तो सोनम ने ही मारा है, मगर फिर भी हवाले जो है मानव राजी नहीं है। सपोर्ट में तो उनका परिवार जो है पहले से गोविंद के परिवार ने, गोविंद ने खुद ने कहा था, तो
मैं जो है मैं राजा रघुवंशी के साथ में खड़ा हूँ। मैं राजा रघुवंशी की मौत के कारण जो है मेरी बहन मेरी मौत के कारण है और सोनम को जो है फांसी मिलना चाहिए। मगर इसके बाद जो है गोविंद ने 8 से 10 दिन बाद जो है रंग बदल दिया उसका था। और रंग बदलने के बाद में फिर कहानी से करी जिसकी थी, तो मैं सोनम से मिलूंगा, मैं इसके बाद बताऊंगा मैं सोनम ने मारा नहीं मारा है, सोनम कहेगी तो मानूंगा मैं। तो ये क्या, ये दोनों बहन भाई जो है दोनों ने मिलकर जो है पूरे परिवार ने जो है धोखा दिया हम लोगों को। शुरुआत में सोनम का भाई ही था जिसने माना था कि उसकी बहन ने बड़ी गलती कर दी, लेकिन राजा के भाई का आरोप है कि कुछ दिनों तक गोविंद उनके परिवार के संपर्क में रहा, जबकि बीते 1 महीने से उनका कोई संपर्क नहीं। इस बात को जानकर कि गोविंद बहन के बचाव में वकील कर रहा है, राजा का परिवार हैरान है। हालांकि परिजनों की मांग है कि सोनम को हर हाल में फांसी होनी चाहिए। कभी चाहोगे कभी तो सोनम को फांसी हो जाएगी और साथ में जो 5 आरोपी जो है उनको फांसी हो सकती है। और आप लोग नहीं चाहोगे कभी तो राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से राजा को धोखा दे के मारा गया है, तो मैं नहीं चाहूंगा तो आप लोग उसका साथ दो कभी, तो सोनम ये लोग बाहर आएगा कभी, क्योंकि ये लोग बाहर आएगा कभी तो आज कोई पति जो है अपनी पत्नी भरोसा नहीं कर पाएगा, तो भरोसा कत्ल करा उसने इसके लिए। आपका पुलिस के मुताबिक राजा हत्याकांड सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने डिजिटल और परिस्थिति जन्य सबूतों को इकट्ठा कर अदालत में पेश किया है। अधिकारियों के मुताबिक चार्जशीट में सभी सबूत इतने पुख्ता हैं कि आरोपियों को सजा से बचना मुश्किल होगा। अब इस मामले में आरोपियों के ट्रायल, सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को सजा मिलेगी। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।